गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संस्कृत माधुरी पुस्तक का पंचम पाठ पढ़ेंगे। बेटा लेसन का नाम है बच्चा मूर्खाय उपदेशय न वरम। मूर्खाय, देखो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी है बेटा। मूर्खाय मीन्स मूर्ख के लिए, उपदेश है उपदेश, न नहीं, वरम श्रेष्ठ। कि मूर्ख के लिए उपदेश देना श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। कि मूर्ख व्यक्ति को हम चाहे कितने भी उपदेश दे लो वो उनके लिए लाभकारी नहीं है। और इस लेसन को बेटा हमने लंग लकार में इसका प्रयोग हो रहा है इस लेसन का, तो उसमें प्रयोग करना है इसका हमने। ठीक है बेटा, अब हम लेसन पढ़ते हैं। ये है हमारे पास बेटा नाट्यांश है। ठीक है, नाट्यांश पता ही होगा आपको कि जहाँ पर वार्तालाप चल रहा होता है, एक या दो या तीन व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप चल रहा हो उसे नाट्यांश बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दिनेश और मनु के बीच में वार्तालाप चल रहा है बेटा, तो ये हमारा क्या है, नाट्यांश। देखो अब दिनेश है, मित्र तव हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति। दिनेश कहता है अपने मित्र से कि हे मित्र, तव, तव मीन्स तुम्हारे, हस्ते हाथ में, कस्य किसकी, पुस्तकम पुस्तक, अस्ति है। दिनेश कि हे मित्र तुम्हारे हाथ में किसकी पुस्तक है। मनु एतत् पुस्तकम तु पंचतंत्र कथानाम संग्रह अस्ति। मनु कहता है एतत् यह, पुस्तकम पुस्तक, तो पंचतंत्र कथानाम पंचतंत्र की कथाओं का संग्रह अस्ति है। कि जो ये पुस्तक है ये तो पंचतंत्र की कथाओं का संग्रह है। अहम कथा समरामी, अहम मैं, एक कथा या कहानी, समरामी याद करना, कि मुझे एक कथा याद है। दिनेश कहता है कि मैं एक कथा याद करता हूँ। दिनेश का कथा, अब दिनेश कहता है का मीन्स कौन सी, कथा कहानी, कि कौन सी कथा। अहम अपि श्रोतुम इच्छामि, अहम मैं, अपि भी, श्रोतुम सुनना, इच्छामि इच्छा। दिनेश कहता है कि मेरी भी जो आप कथा याद है, आपको याद कर रहे हो, मेरी भी वो कथा सुनने की इच्छा है। अब मनु क्या कहता है, श्रोणु तावत, श्रोणु सुनना, तावत तब। तो मनु कहता है कि तब तुम वो कथा सुनो। क्या कथा है, अब वो कथा आपको यहाँ पर बताई गई है बेटा। एक है विशाल है वट वृक्ष है आसीत। एक है, एक, विशाल है विशाल, वट वृक्ष एक बड़ का पेड़, आसीत था, कि एक बार एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था। वृक्षे अनेके खगा आसन। वृक्षे, देखो अब यहाँ वृक्षे में क्या है बेटा, सप्तमी विभक्ति लगी है। कि वृक्ष के ऊपर अनेके खगा, अनेके बहुत सारे, खगा पक्षी, आसन रहते थे। कि वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते थे। ते निवासाय परिशर्मेण निडानी ऐरचन। ते, अब ये ते किसके लिए प्रयोग किया गया, पक्षियों के लिए। निवासाय, देखो यहाँ पर क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगी बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। निवासाय रहने के लिए, परिशर्मेण मेहनत से, निडानी घोंसले, ऐरचन रचना किया, निर्माण किया या बनाना। कि उन पक्षियों ने, जो सभी पक्षी पेड़ पर रहते थे, उन सभी पक्षियों ने रहने के लिए बहुत मेहनत से या परिश्रम से निडानी घोंसलों की रचना की या घोंसलों को बनाया। तेसु नीड़ेसु चै ते सुखेन वसंती सम। तेसु, वे किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर, पक्षियों के लिए। कि वे उन घोंसलों में, नीड़ेसु घोंसलों में, चै और, ते सभी पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर, सुखेन सुखपूर्वक, वसंती सम रहने लगे। कि जो उन पक्षियों ने परिश्रम से, मेहनत से घोंसले बनाए थे, उन घोंसलों में वे सभी पक्षी सुख से रहने लगे। तत्र वृक्षे एकः वानरः अपि आगच्छत्। तत्र वहाँ, वृक्षे वृक्ष के ऊपर, एक है एक, वानरः बंदर, अपि भी, आगच्छत् आ गया। कि वहाँ पर वृक्ष के ऊपर एक बंदर भी आ गया।
स इतस्ततः कूर्दति, वह, स मीन्स वह, इतस्ततः इधर उधर, कूर्दति कूदता। फलानि च भक्षति, फलानि फलों को, च और, भक्षति खाता, कि जो वो बंदर था वह पेड़ों के ऊपर इधर उधर कूदता और फलों को खाता। थैंक यू बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाऊँगी। ओके बाय।